हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 कौन सा है? दैट इज पाइथन रिवीजन 2। इसके अंदर जो आपको बताया गया है, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताया गया, लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बताया गया, ट्यूपल डेटा टाइप के बारे में बताया गया, डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में बताया गया। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे और थोड़े से कुछ प्रोग्राम्स बनाकर भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग होती क्या है? एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होती है। स्ट्रिंग क्या है आपकी? सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर हम किसी भी और लैंग्वेज के बारे में बात करें, या जैसे कि सी है या C++ है या जावा है या और लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर जो अगर आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती थी, उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करते थे? आप एक वेरिएबल लेते थे, एक डेटा टाइप लेते थे कैर, और आप क्या करते थे? एक वेरिएबल का नाम लेते थे, दैट इज आइडेंटिफायर, और आप उसका एरे बना देते थे। सपोज यहाँ मैं 20 दे देता था, दैट मीन्स आप 20 कैरेक्टर्स तक इसके अंदर ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते थे। जो आपकी स्ट्रिंग स्टोर होती है वो एक इंडेक्स फॉर्म में स्टोर होती है। सपोज आपने पाइथन के अंदर लिखा str इक्वल्स टू डबल कोट्स में गुलफाम, तो str वेरिएबल जो होगा उसने मेमोरी में एक स्पेस बनाई होगी, और किस तरीके से स्टोर करा होगा? जी ऐसे गया होगा, देन यू एल एफ ए एम, दैट मीन्स ये इंडेक्स के फॉर्म में गया होगा। तो आपका जी होगा, ये किस इंडेक्स पे होगा? 0 इंडेक्स पे होगा। आपका यू जो होगा ये किस इंडेक्स पे होगा? 1 इंडेक्स पे होगा। जो एल होगा वो किस इंडेक्स पे होगा? 2 इंडेक्स पे होगा। जो एफ होगा वो किस इंडेक्स पे होगा? दैट इज 3 इंडेक्स पे होगा। ए जो होगा वो 4th इंडेक्स पे होगा, और एम जो होगा वो 5th इंडेक्स पर होगा। अगर आपको इसको किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करना था तो आप क्या लिखते थे? आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट वेरिएबल का नाम, दैट इज आपका str है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स को पास कर दोगे। सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 पास करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? दैट इज l प्रिंट होगा, क्योंकि 2 इंडेक्स पे क्या है? l है। आप स्ट्रिंग के अंदर किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को, दैट मीन्स इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को आप इसके चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर आपको कोई सिंगल लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? str, या कोई भी वेरिएबल का नाम लिखोगे, डबल कोट्स में उस स्ट्रिंग को पास कर दोगे, या फिर आप लिखोगे str इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर उस स्ट्रिंग को पास कर दोगे। लेकिन ये आप क्या होगा? सिंगल लाइन में आप लिखोगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग ऐसी थी जो मल्टीपल लाइन्स में जा रही थी, उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? str डबल इक्वल्स टू ट्रिपल डबल कोट्स, यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिख दोगे और यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट्स बंद कर दोगे। या फिर आप लिखोगे str इक्वल्स टू ट्रिपल सिंगल कोट, और स्ट्रिंग अपनी लिखोगे और ट्रिपल सिंगल कोट जो होंगे आपको उनको बंद कर दोगे। चलिए इसको करके देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ str इक्वल्स टू डबल कोट्स में गुलफाम, तो मेरी जो गुलफाम है वो किस वेरिएबल के अंदर चला गया? str वेरिएबल के अंदर चला गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो क्या प्रिंट हुआ? l हुआ। तो हमारा क्या हुआ? दैट इज l प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ 1 लिखता तो क्या प्रिंट होता? दैट इज u प्रिंट होता। प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो क्या प्रिंट होगा? u प्रिंट होगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये क्या था? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आप कर रहे थे। इसके अंदर एक चीज़ और होती है, दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। उस कंडीशन में m का जो इंडेक्स होगा वो -1 होगा, a का जो इंडेक्स होगा वो -2 होगा, f का इंडेक्स जो होगा वो -3 होगा, l का इंडेक्स जो होगा वो -4 होगा, u का इंडेक्स जो होगा वो -5 होगा, और g का जो इंडेक्स होगा वो -6 होगा। अगर मैं -3 मैं लिखता हूँ प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3, उस कंडीशन में क्या प्रिंट होएगा? दैट इज f। चेक करते हैं इसको भी। प्रिंट ब्रैकेट str स्क्वायर ब्रैकेट
-3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्या प्रिंट हुआ? f। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग आप डिक्लेयर करते हो, जब वो डिक्लेयर करते हो तो जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती, दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है और डिक्रीज होती रहती है और वो नेगेटिव होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास एक कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज str। अगर आप किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते थे तो आप क्या करोगे? str और उस डेटा टाइप को ब्रैकेट के अंदर पास कर दोगे। सॉरी, a इक्वल्स टू str, ये वेरिएबल का नाम str, फंक्शन यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, कोई भी डेटा टाइप पास कर दोगे। अगर मैं यहाँ इंटीजर पास कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और लिखता हूँ प्रिंट x प्लस y। तो क्या आएगा? दैट इज 3 आ रहा है क्योंकि अभी ये इंटीजर में है तो इसने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ? x1 इक्वल्स टू str x2 इक्वल्स टू str x, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ प्रिंट str x प्लस str y। एंटर करते हैं तो अब क्या आपके पास क्या आ रहा है? कंबाइन हो गया, वो 1 और 2 आ रहा है। दैट मीन्स कंबाइन हो गया, वो क्या हो रहा है? 12 लिखा हुआ आ रहा है। हमें लग रहा है 12 है लेकिन वो क्या है? स्ट्रिंग है। चलिए तो हमें पता चल गया। उस टाइम जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या आ रही थी कि मैंने str एक एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, जबकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं या जो आइडेंटिफायर के नाम हो वो ऐसे मत यूज़ करिए जो फंक्शंस के नाम हो या कंस्ट्रक्टर्स के नाम हो, वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसा भी हमारे साथ हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपको किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा? दैट इज str। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था दैट इज इंडेक्सिंग। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस इंडेक्स को पास करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या रखा है? इंडेक्सिंग हो रखी है। गुलफाम को क्या है? अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो g किस पे? 0 इंडेक्स पे, u 1 इंडेक्स पे, l जो है 2 इंडेक्स पे, 3 जो f जो है वो 3 इंडेक्स पे, a जो है वो 4th इंडेक्स पे और m जो है वो 5th इंडेक्स पे। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, सपोज इस वेरिएबल का नाम था a, मैं लिखता हूँ a4, तो क्या प्रिंट होएगा? दैट इज a प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट a -2, तो उस कंडीशन में भी क्या प्रिंट होगा? a कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट a और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पास करता हूँ -5, तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? दैट इज u प्रिंट होएगा। तो हमारे पास ये क्या है? दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो आपकी क्या होती है? नेगेटिव, वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, और ये आपकी क्या है? दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें किसी स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए आपके पास क्या होता है? आप यहाँ पे अपने वेरिएबल स्ट्रिंग का पार्ट वो नाम वेरिएबल का नाम दोगे, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स लिखोगे। सपोज मैंने यहाँ पे 2 देता हूँ कोलन और 5 दे देता हूँ, तो कहाँ से जाएगा? 2 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। दैट मीन्स 5th वाला इंक्लूड नहीं करेगा। ये जो आपका होता है ये स्टार्ट इंडेक्स होता है, कहाँ से स्टार्ट करेगा, और ये आपका क्या होता है? एंड इंडेक्स होगा। इसके अंदर एक चीज़ और होती है दैट इज आप
स्टेप भी पास कर सकते हो, वो भी आगे चल के करेंगे। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई पर्टिकुलर पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो आप एंड इंडेक्स दे रहे हो, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल्स टू कुल फॉर्म, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a टू कोलन 5, तो क्या प्रिंट होगा? अगर हम बात करें गुल फॉर्म के GULFAM, तो आपका जीरो, ये क्या है? G 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स है, ये आपका 2 इंडेक्स है, ये आपका 3 इंडेक्स है, ये आपका क्या 4 इंडेक्स है, और ये आपका 5 इंडेक्स है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से 5 तक, नॉट इंक्लूडिंग 5। तो आपका क्या प्रिंट होगा? दैट इज LFA। चेक करते हैं इसको, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ Z इक्वल्स टू कुल फॉर्म, लिखता हूँ प्रिंट Z टू कोलन 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो गया? दैट इज आपका क्या प्रिंट हो रहा है? दैट इज LFA प्रिंट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्लाइसिंग का। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? हमने एक स्ट्रिंग बना रखी है, जैसे दैट इज कॉल्ड माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या पास करा? आई लव पाइथन डू यू एक्सक्लेमेटरी साइन। मैंने क्या करा? प्रिंट माई स्ट्रिंग 0:7। उस कंडीशन में क्या प्रिंट होएगा? दैट इज 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 7th तक जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। मैं my इक्वल्स टू आई लव पाइथन फुल स्टॉप डू यू और एक्सक्लेमेटरी साइन दे देता हूँ और इन्वर्टेड क्लोज कर देता हूँ। लिखता हूँ प्रिंट माई स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कहाँ से? 0:7। तो क्या करेगा? आपको 0:7 से, दैट मीन्स 0 से लेकर 7 तक जो कैरेक्टर्स होंगे वो प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? अगर मैं बनाता हूँ तो आई स्पेस लव स्पेस PYTHON फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी साइन एंड स्पेस DO और सो ऑन। अगर हम बात करें तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो L कहाँ से हुआ? 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स है, 4, 5, 6 और 7। तो उसने क्या करा? 0 से लेकर 6 तक आपको प्रिंट कर दिखा दिया, क्योंकि हमने क्या दिया था? 0 से 7 तक दिया था। तो वो 0 से 6 तक प्रिंट करेगा, 7th इंक्लूड नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप कर रहा था वो कितने का कर रहा था? सिंगल कैरेक्टर का कर रहा था। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट माई स्क्वायर ब्रैकेट 0:7:2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, उस कंडीशन में अब क्या प्रिंट हुआ? देखिए आई प्रिंट हुआ एंड देन उसने कैरेक्टर छोड़े, क्योंकि आपने स्टेप क्या दिया? 2। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर, दैट मीन्स ये वाला कैरेक्टर प्रिंट हुआ। देन उसने कैरेक्टर छोड़ा 2, देन कौन सा प्रिंट हुआ? V प्रिंट हुआ। देन उसके बाद जब उसने छोड़ा तो क्या प्रिंट हुआ होगा? स्पेस प्रिंट हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 9 कर देता तो क्या होता? PV प्रिंट होता। तो ये क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर जंप कर रहा है, दैट मीन्स स्टेप कर रहा है 2 कैरेक्टर्स पर। अब हम क्या करते हैं? अगर हम लिखते हैं 0:7:5 तो क्या करेगा?
5 का जंप करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं 2 की जगह 5 कर देता हूँ। एंटर करते हैं तो आपके पास क्या है, आई आया, पहला करेक्टर आएगा 0 से, देन उसमें 5 करेक्टर्स, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 और 5th पे उसने आपको प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स 5 स्टेप का जंप हुआ। दिस इज कॉल्ड स्टेपिंग। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। अगर आप स्टेप स्पेसिफाई करोगे तो आप ऐसे करके इस स्टेप को स्पेसिफाई कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, रिवर्स स्लाइसिंग है। अगर मैं -1 करूंगा तो क्या करेगा, इसको पीछे से डिस्प्ले कर देगा। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ प्रिंट माय स्क्वायर ब्रैकेट में 13:2, सॉरी कोलन लगा क्या नहीं की, :2:-1, दैट मीन्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो रही है, बैकवर्ड स्टेप्स जा रहा है। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और बंद करता हूँ। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 13th से स्टार्ट, इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, सेकंड इंडेक्स तक जाएगा और जो क्या करेगा -1, तो उसने उल्टा प्रिंट करेगा, हर वर्ड को उल्टा प्रिंट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पास जो जब इंडेक्स आप स्लाइसिंग करना चाहते हो, उस कंडीशन में आपको जो स्टार्ट इंडेक्स है और एंड इंडेक्स है वो क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं देते हो तो वो क्या करता है, पूरी जो स्ट्रिंग होती है उसको प्रिंट कर देता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ :5 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके शुरू के सारे करेक्टर्स लेगा टिल 5th करेक्टर्स तक। अगर मैं 5: ऐसा लिख देता हूँ तो 5th करेक्टर से एंड के लास्ट करेक्टर्स तक। चलिए इसको करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाता है समझने में। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आई लव पाइथन, हमारा स्ट्रिंग है, देख लेते हैं इसको। प्रिंट माय, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट माय कोलन और मैं यहाँ पर देता हूँ 8, तो 8 से लेकर शुरू से लेकर, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था, तो उसने क्या करा, शुरू से लेकर, दैट इज बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेगा 0 से लेकर 8th इंडेक्स तक, दैट मीन्स 7 तक उसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट माय स्क्वायर ब्रैकेट 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो वो 8 से लेकर लास्ट के सारे करेक्टर्स प्रिंट कर देगा। तो 8th इंडेक्स से गया और लास्ट के सारे करेक्टर्स उसने प्रिंट कर दिए। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट माय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कोलन दे देता हूँ, ठीक क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग होगी एज इट इज प्रिंट कर देगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अगर आप पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते थे, उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, प्रिंट माय स्क्वायर ब्रैकेट ::, 2 बार आप कोलन दोगे और -1 से इंडेक्स कर दोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। देखिए हर वर्ड को उसने क्या करा, उल्टा करके प्रिंट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पार्शियल स्लाइसिंग। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट्स को आप स्लाइस करना चाहते थे। आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन जो आपके पास है वो क्या है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, सपोज आपकी एक स्ट्रिंग थी, दिस इज माय बुक, तो इसमें क्या करेगा, आपका सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा उसको कैपिटल कर देगा, बाकी सबको एज इट इज रहने देगा। क्या आपका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज माय बुक। अगर आपके पास लिखा होता दिस
इज माई बुक, तो उस कंडीशन में भी क्या करता, सिर्फ टी कैपिटल करता, बाकी सबको स्मॉल कर देता। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या होता है, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन आपका क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करता है। चलिए दोनों फंक्शंस को पहले करके दिखा देता हूं आपको। सपोज अगर मैं लिखता हूं प्रिंट len माई, हम माई वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्रिंट कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, दैट इज 21। तो 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 कैरेक्टर्स है, दैट मीन्स वो स्पेस को भी काउंट कर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा होता है, फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर से फाइंड करता है कि आपने जो स्ट्रिंग पास करा रहा हो वो अवेलेबल है या नहीं है। सपोज आपने लिखा दिस इज माई बुक और आप किसको फाइंड करना चाहते थे, इसको फाइंड करना चाहते थे। अगर आप लिखते हो ए डॉट फाइंड और पास कराते हो किसको, इसको, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपको जो पहला आईएस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा। तो इसका इंडेक्स जो होगा उसको प्रिंट कर देगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, दैट इज 2। आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा। देन हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इस अल्फा नंबर। अल्फा नम क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर आपने जो पास करा वो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक हैगा। मैंने क्या करा, str इक्वल्स टू पाइथन प्रिंट str डॉट इज अल्फा नम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या अल्फा न्यूमेरिक है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। देन मैंने क्या करा, a इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये क्या है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है तो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज ट्रू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 2 स्टार या डॉलर या सब कुछ इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स पास कर रहा हूँ, उस कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, फॉल। इस अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि आपने जो वैल्यू पास कराई है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इज अल्फा। इज अल्फा क्या करता है, चेक करता है कि आपके पास आपने जो पास करा है वो सारे के सारे करेक्टर्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स है या नहीं है। अगर हम पास करें str इक्वल्स टू ABC, तो ये अभी जो हमने पास करा वो क्या है, सारे को सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ str इक्वल्स टू A 1 2 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। इस डिजिट क्या चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर आपने जो पास करा है वो डिजिट है या नहीं है। अगर आपने क्या लिखा, c इक्वल्स टू 1 3 3, चेक कर रहा हो c डॉट इज डिजिट, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप लिख रहे हो c इक्वल्स टू 1.23 इज डिजिट, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स हैं। इस लोअर फंक्शन क्या चेक करता है कि आपने जो वेरिएबल पास कर रहे हो वो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो लोअर केस में है या अपर केस में है। अगर वो लोअर केस में होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो अपर केस में होगी तो क्या, या किसी और केस में होगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमने यहाँ लिखा है c इक्वल्स टू पी कैपिटल दे रखा है, इसलिए वो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे गुलफाम दे रखा है अंडरस्कोर 1 2 3 दे रखा है, क्योंकि ये सारा कुछ लोअर केस में, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। इज अपर बिल्कुल अपोजिट काम करता है इज लोअर के। क्या रिटर्न करेगा, अगर आपकी स्ट्रिंग जो होगी वो अपर केस में है तो उस कंडीशन में इज अपर पास, दैट मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो मिक्स केस में या किसी और केस में है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर पाइथन का पी कैपिटल है लेकिन बाकी सारा कुछ स्मॉल में है। हमने चेक करा है इज अपर, तो क्या पास कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। यहाँ पर पाइथन जो है कंप्लीट कैपिटल में
उस कंडीशन में क्या रिटर्न कर रहा है, दैट इज ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस स्पेस क्या करता है, चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है या नहीं है। दैट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर स्पेस नहीं, ये इस स्पेस को काउंट नहीं करता है, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक है या नहीं है, दैट मीन्स स्पेस है या नहीं है। उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सिर्फ स्ट्रिंग के साथ स्पेस में तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस टाइटल क्या करेगा, आपके पास जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में है या नहीं। टाइटल केस का मतलब क्या है, वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो जो टाइटल केस के रूल्स हो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो टाइटल केस के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। लोअर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू पाइथन और प्रिंट ए डॉट लोअर, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। चेक कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। इक्वल्स टू फुल फॉर्म प्रिंट करा लेता हूँ किसमें, लोअर केस में, ए डॉट लोअर। किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू दिस इज माई बुक। हम क्या करते हैं, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंट ए डॉट टी आई टाइटल, तो क्या करेगा, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। हम किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अपर। अगर हम लिखते हैं प्रिंट ए डॉट अपर, तो क्या करेगा, ए स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक फंक्शन हमारे पास होता है जेड फिल विद। जेड फिल क्या करता है, दैट मीन्स किसी भी डिजिट्स को या किसी भी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट, उसको किससे कर देता है, दैट मीन्स जीरो से फिल कर देता है। चलिए इसको करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू 888, 3 बार 8 दिया मैंने, एंटर कर दिया। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट x दैट इज डॉट जेड फिल, क्या करे, 9 डिजिट तक फिल कर दे। एंटर करता हूँ तो आपके टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 9 डिजिट्स होगा। और जो आपके जो स्पेस थी, दैट मीन्स लेफ्ट से जो स्पेस होगी उसको किससे फिल कर देगा, 0 से फिल कर देगा। आगे और फंक्शंस देख लेते हैं। स्टार्ट विथ क्या करता है, चेक करता है आपकी स्ट्रिंग जो है, जो भी आपने स्ट्रिंग पास कराई उससे स्टार्ट होती है या नहीं होती है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये। सपोज हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, दैट इज प्रिंट ए की वेरी प्रिंट करा लेते हैं, दिस इज माई बुक। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट स्टार्ट विद, हमारा जो ए है उस किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है। मैं पास करता हूँ एम, माई वाली पास कर देता हूँ। तो क्या रिटर्न होना चाहिए, दैट इज फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। सॉरी मैंने स्टार्ट्स लिखना था मुझे, मैं दोबारा से इसको टाइप कर देता हूँ, दैट इज कॉपी कर लेता हूँ। स्टार्ट्स विद है, मैं स्टार्ट विद लिख रहा था, स्टार्ट्स विद
तो क्या है, फॉल्स आया। अगर मैं टी एच करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। चेक कर लेते हैं इसको फिर अगेन, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, टी एच क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टी कैपिटल कर देता हूँ, एच स्मॉल करता हूँ, अब चेक करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि केस भी प्रिजर्व करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन होता है आर जस्ट, दैट मीन्स राइट जस्टिफाई। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी है, दैट इज, या फिर प्रिंट करके देख लेते हैं, ऐसा होता है तो आर जस्ट हमारे पास स्ट्रिंग है माई, नहीं सॉरी, किसके अंदर हमारी वैल्यू ए के अंदर है, ए डॉट आर जस्ट 50 कैरेक्टर्स तक जस्टिफाई हो, राइट जस्टिफाई कॉमा, और जो सेपरेटर कैरेक्टर हो वो जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। एंटर करते हैं तो टोटल 50 कैरेक्टर्स तक पहुंच गया, और जो पहले के स्पेसेस होंगे उसने किससे स्पेस कर दिया, जो भी हमने कैरेक्टर यहाँ पर पास करा था। जो कैरेक्टर आप पास करोगे वो ऐसे आप दे सकते हो। तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो राइट जस्टिफाई हो जाएगा, और लेफ्ट में आपके वो सेपरेटर कैरेक्टर आ जाएंगे। इसके अपोजिट आपके पास फंक्शन होता है दैट इज एल जस्टिफाई। उसके अंदर क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा, और जो कैरेक्टर्स होंगे वो राइट साइड आएंगे। आपने आर जस्ट लिखा था, उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, एल जस्टिफाई। अच्छा, वो मेरी स्ट्रिंग ऐसे ही हो रखी है, ये आ गया। आपको क्या हो रखा है, लेफ्ट जस्टिफाई हो गया, और बस के बाद में आपके सेपरेटर कैरेक्टर्स आ गए। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप एक चीज़ और कर सकते थे। अभी हमने क्या करा था, सपोज आपके पास एक वेरिएबल था ए, उसके अंदर लिखा था टी, बी एक वेरिएबल था उसके अंदर था पॉट। आप क्या करते हो, अगर लिखते हो प्रिंट ए प्लस बी, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज टी पॉट। तो आपका एक प्लस ऑपरेटर होता है, ये किस लिए यूज होता है, स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए, दैट मीन्स कॉन्कैटिनेट करने के लिए काम में आता है। देन आपके पास क्या होता है, रिप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। अगर आप लिखते हो प्रिंट 3 स्टार और कोई भी स्ट्रिंग दे देते हो तो उतनी बार रिपीट होती है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रिंट 3 स्टार इन्वर्टेड के अंदर गुलफाम, और एंटर करता हूँ तो गुलफाम कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज 3 टाइम्स रिपीट हुआ। दैट मीन्स रिप्लिकेशन ऑपरेटर आपका क्या है, स्टार साइन है, और आपका प्लस साइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन कॉन्केटिनेट ऑपरेटर होता है, या आप इसको कंबाइन ज्वाइनिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हो। देन आपके पास क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इन एंड नॉट इन। अगर हमने स्ट्रिंग इन दूसरी स्ट्रिंग के क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। हमने क्या लिखा, ए इन जावा है या HEY है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूँ JP इन है तो उस कंडीशन में आएगा क्या आएगा, फॉल्स। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A इक्वल्स टू अमित, B इक्वल्स टू दिस इज अमित बुक। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट A इन B, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, बी स्ट्रिंग के अंदर ए के अंदर जो वैल्यू है वो है। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर प्रिंट
गुलफाम इन बी, तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि गुलफाम जो है बी वेरिएबल, जो बी वेरिएबल की वैल्यू है उसके अंदर नहीं है। तो आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? दैट इज इन एंड नॉट इन। इसको आप यूज कर सकते हो। ये क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू या फिर फॉल्स। फिर आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अगर आप लिखते हो ए डबल इक्वल्स टू ए, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए डबल इक्वल्स टू ए, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल ए डबल इक्वल्स टू स्मॉल ए लिखते हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रहा होता है वो आस्की वैल्यू की बेस पर हो रहा होता है। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू जो होती है वो 97 होती है और कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू होती है वो 65 हो रही होती है। तो इस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा? दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा अगर आप कैपिटल ए को स्मॉल ए से कंपेयर करोगे। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते थे? डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इसको यूज कर सकते थे। जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन साइन, इवन आप ग्रेटर देन साइन यूज कर सकते थे और लेस देन साइन भी यूज कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ थोड़े से प्रोग्राम्स बनाकर देख लेते हैं जो अभी हमने सब कुछ करा है, सो दैट हमें स्ट्रिंग्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर्स अगर इन द गिवन स्ट्रिंग। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथन, तो यहाँ पर पाइथन कितनी बार अगर कर रहा है? आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। वाई कितनी बार अगर कर रहा है? 1। टी कितनी बार अगर कर रहा है? 1। एच भी एक ही बार अगर कर रहा है 1, वो भी एक बार अगर कर रहा है, और एन भी एक ही बार अगर कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ दिस इज माई बुक या कुछ भी लिखता हूँ, तो जितनी बार ये करेक्टर अकर करेगा उसको वो आपको बताना है। तो आपने क्या करा? एंटर ए स्ट्रिंग। तो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो किस वेरिएबल के अंदर चली गई? अब एस वेरिएबल के अंदर चली गई। दिस इज माई बुक, ठीक है। फॉर आई इन एस, यानी कि एक एक करेक्टर लेगा, वो किसके अंदर जाता रहेगा? आई के अंदर चले आएगा। और आपने कौन सा फंक्शन यूज करा? एस डॉट काउंट आई। काउंट फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिंग के अंदर उसकी कितनी अकरेंस है जो एस के अंदर आया है, सॉरी आई के अंदर जो आया है, उसकी कितनी बार वो अकर करता है उसको प्रिंट करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमारे पास बना हुआ होना चाहिए, ये हमारे पास बना हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर एन स्ट्रिंग, दिस इज माई बुक। तो टी आपका कितनी बार अकर कर रहा है? 1 टाइम। एच 1 टाइम। आई कितनी बार अकर कर रहा है? 2 टाइम्स। वो आपको सारा कुछ यहाँ पर प्रिंट करके उसने दिखा दिया। अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है? यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है? आपको जो स्ट्रिंग पास कराओगे उसके अंदर से वोवेल्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? स्टार से रिप्लेस कर दोगे। अगर सपोज मैं यहाँ स्ट्रिंग पास करता हूँ दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे वोवेल्स कौन कौन से हैं? आई है, ये आई है, और ये 2 बुक्स के 2 ओ है। जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे वो किसके अंदर जाएगी? एस वेरिएबल के अंदर चली गई। सपोज ये एस के अंदर चला गया, फिर आपने क्या करा? न्यू स्ट्रिंग आपने क्या करा? एम्प्टी दे दिया फॉर आई इन एस, यानी कि आप क्या करोगे? एस के अंदर जो भी आया है वो किसके अंदर ट्रांसफर करोगे? एक एक करेक्टर। सपोज फर्स्ट टाइम में क्या जाएगा? टी जो होगा वो आई के अंदर जाएगा। अब चेक कर रहा हूं आई के अंदर ए या फिर आई के अंदर ई, ओ, यू या फिर कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ या कैपिटल यू आई के अंदर तो नहीं आया है। अगर आप क्या है? आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या है?
ये आ रखी है, तो क्या करे, न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या करते, स्टार डालता रहे, यानी कि उसकी जगह वो क्या करे, स्टार को प्रिंट करता रहे। अदरवाइज वो क्या करे, जो करेक्टर आया उसको उसकी जगह डालता रहे। सपोज फर्स्ट टाइम क्या आएगा, टी आएगा, तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या चला जाएगा, टी चला जाएगा। देन वापस लूप के अंदर आई के अंदर क्या जाएगा, आई के अंदर क्या चेक करेगा, एच आया, तो वो ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में गया, तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर उसने क्या ज्वाइन कर दिया, एच ज्वाइन कर दिया। देन अगेन वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब कैसे क्या आया, आई आया, आई के अंदर वो वॉवल्स में क्या था, कंडीशन ट्रू थी, तो अब वो जब कंडीशन ट्रू थी तो उसने आई की जगह क्या रिप्लेस कर देगा, न्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टार डाल देगा। देन अगेन वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद उसको अब कैसे क्या था, एस था, उसने चेक करा एस इस कंडीशन में है या नहीं है, तो एस का इस कंडीशन में नहीं, किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा। न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी, टी एच स्टार थी, उसके साथ एस और जोड़ देगा। ऐसे ही जब तक आपके स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स मिलते रहेंगे, जब तक ये लूप चलता रहेगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू होगी आप उसको प्रिंट करा दोगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या हुआ, जहां जहां भी उसको वॉवल्स मिले उसने उसको क्या करा, स्टार से रिप्लेस करके न्यू स्ट्रिंग में डाल दिया और उसको प्रिंट लास्ट में न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका क्या कर रहा है, क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग पे, तो मैंने आपको रिवर्स इंडेक्सिंग बताई ही रखी है। तो ये क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग को -1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, -len s तक, और उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंडेक्सिंग आपको। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो फ़ोन नंबर इनपुट करा है वो वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड हम यहाँ पर किस कंडीशन में करें, दैट मीन्स आपके 3 डिजिट्स होने चाहिए, देन डैश होना चाहिए, देन 3 डिजिट्स होने चाहिए, देन डैश होना चाहिए, देन आपके 4 डिजिट्स होने चाहिए, यानी कोई भी 4 डिजिट्स होने चाहिए। अगर ये 3 डिजिट्स डैश 4 डिजिट्स हैं, उस कंडीशन में आपका जो फ़ोन नंबर है वो वैलिड है, अदरवाइज वो फ़ोन नंबर वैलिड नहीं है। यहाँ अगेन आपने फिर क्या करा, सबसे पहले तो आपने लेंथ चेक कराई है, जो आपकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 12 होनी। आपने फ़ोन नंबर इनपुट कराया, फिर उसकी लेंथ चेक कराई, अगर वो 12 है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देगा। फिर आपने चेक करा इफ़ नम के अंदर जो थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो क्या है, डैश है या नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, आगे जाएगा, नहीं तो वो इनवैलिड नंबर अगेन एल्स में जाकर इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देगा। फिर आपने चेक करा है 4 से लेकर नम के अंदर जो वैल्यू आई है 4 से लेकर 7 तक जो है वो डिजिट्स हैं या नहीं है। अगर डिजिट्स हैं तो ठीक है, आगे जाएगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देगा। अगेन 7 पे जाकर उसने क्या चेक करा है, डैश है या नहीं है। अगर डैश है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड डिजिट प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। सिर्फ आपको क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर स्लाइसिंग आनी चाहिए और इफ़ और एल्स आना चाहिए। अगर आपको स्लाइसिंग नहीं आती है स्ट्रिंग के अंदर, देन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो ही आप स्ट्रिंग पर अच्छे से काम कर सकते हो, नहीं तो आप स्ट्रिंग पर काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, सपोज आपने लिखा है दिस इज माई बुक एंड कॉस्ट 1 2 3। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर से जो डिजिट्स होंगे उनका टोटल कर लेगा, दैट मीन्स 1 + 2 + 3, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई थी वो किसके अंदर गई, ए के अंदर गई। सम की इनिशियल वैल्यू आपने क्या कर दी, 0 कर दी, डिजिट्स कोई अभी नहीं है। फिर आपने क्या करा, अब ए के अंदर से जो ए के अंदर स्ट्रिंग है उसके अंदर से एक एक कैरेक्टर आप किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, आई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। चेक कर रहे हो अगर वो डिजिट है, आई के अंदर जो आया वो डिजिट है, तो क्या कर दे, सम कर दे उस डिजिट का। और साथ में आपने क्या करा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होगा तो उसको आपने किस में करा है, इंटीजर में कन्वर्ट करा है, दैट इज आपने टाइप कास्टिंग करी है। आपने उस
स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा होगा, तो इसे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करें, इंटीजर में कन्वर्ट करें और उसका टोटल कर दिया। अगर सम की वैल्यू, सम के अंदर कोई वैल्यू आई नहीं होगी, दैट मीन्स 0 होगा, तो क्या कर देगा, ए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई डिजिट नहीं है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दिस बुक कॉस्ट 1 2 3, आपके डिजिट्स क्या है, 1 2 3 है, और इनका डिजिट्स का सम क्या हो रहा है, दैट इज 6 हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर से डिजिट हटा देता हूँ, तो आपके पास क्या है, दिस बुक कॉस्ट हैज़ नो डिजिट्स। क्यों, क्योंकि सम की वैल्यू 0 ही होगी। जब सम की वैल्यू 0 होगी तो कोई डिजिट ही नहीं होंगे। एक चीज़ और भी हो सकती थी, अगर मैं यहाँ इसमें एक लॉजिकल मिस्टेक अभी भी है। अगर मैं लिख देता हूँ 0 0 0, डिजिट्स तो है डियर, लेकिन सम यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इतने डिजिट्स हैं लेकिन वो क्या है, जीरोज हैं। तो इसको आपको इम्प्रूव करना है। अभी मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी इम्प्रूव करा है, तो इसको आपको इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इम्प्रूव करा है। नॉर्मली क्या होता है, आपको एक सेंटेंस के अंदर से आपको वर्ड्स काउंट करना थे। आपको करना क्या है, सपोज आपने लिखा दिस इज माई बुक, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप क्या करते हो, स्पेस काउंट कर लेते हो। जब आप स्पेस काउंट करते हो तो आप उसको अज्यूम कर लेते हो कि जितने स्पेस है उसमें एक ऐड और कर देते हो, वो वर्ड्स हो जाते हैं। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी जो प्रोग्राम दे रखा है वो गलत दे रखा है। उसके अंदर में दे रखा है कि उन्होंने स्पेस काउंट करे और उस पर वर्ड्स चेक करा लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने लिखा दिस और यहाँ 3 स्पेस दे दिया, फिर उसके बाद इज लिखा, फिर यहाँ 2 स्पेस दे दिया, फिर यहाँ माई लिखा, फिर 2 स्पेस दे दिया और फिर बुक लिखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे टोटल नंबर वर्ड्स कितने आ जाएंगे, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। आप बुक के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो 8 आ जाएगा। ये गलत है, ये लॉजिकल मिस्टेक हो गई। उसको इंप्रूव करने के लिए आप कंडीशन में क्या लिखोगे, जो आपके पास स्पेस आ रही है आप चेक करोगे एक स्पेस है, लेकिन उसके बाद जो है वो करेक्टर होना चाहिए। एक स्पेस होना चाहिए, उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेस है आगे स्पेस है तो वर्ड नहीं है, ये स्पेस है आगे स्पेस है तो वर्ड नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेस है और आगे स्पेस नहीं है तो वर्ड में काउंट हो, अदरवाइज वर्ड में काउंट नहीं हो। तो हमने क्या चेक करा है, इफ दैट मीन्स जो सेंटेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई थी जे इंडेक्स पर स्पेस इक्वल्स टू स्पेस एंड सेंटेंस J+1, दैट मीन्स उसके आगे वाला कैरेक्टर में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो क्या करे, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करे, अदरवाइज काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं लिखता हूं दिस इज माय बुक, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन देखिए बुक के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोग्राम था वो ऐसे था। मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये एंड कंडीशन नहीं दे रखी थी, यहाँ पर वो ऐसे था। अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, और मैं ये सेंटेंस देता हूँ, जितनी स्पेसेस थी उसने काउंट करके उसको ऐड कर दिया। तो ये लॉजिकल मिस्टेक हो गई। जैसे मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम आपको दिखाया था कि अगर मैं जीरोज इनपुट कर रहा हूँ तो वहाँ डिजिट्स तो काउंट होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ क्या क्या कहना चाहिए था उसको कि आपके जो डिजिट्स हैं वो 0 हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, जब आप क्यू प्रेस करोगे तो आपका जो स्ट्रिंग होगी वो क्विट हो जाएगी, दैट मीन्स वो ब्रेक हो जाएगा। फिर आप किस में जाओगे, आप उसमें चेक कराओगे कि आपका जो सेंटेंस के अंदर कैरेक्टर आपने जो इनपुट कराया है वो क्या है, इस किस में, अपर केस में। अगर अपर केस में तो आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते जाओगे, अगर लोअर केस में है तो उसको किस में कन्वर्ट करते जाओगे, अपर केस में, और उसको प्रिंट कराते जाओगे। दैट मीन्स आप सब केस कर रहे हो।
अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ पे टी कैपिटल लिखता हूँ, स्मॉल इज माई का एम कैपिटल लिखता हूँ, दिस इज माई बुक, और यहाँ लिख देता हूँ क्यू से क्या हुआ, एग्जिट हो गया। तो इसने क्या करा, स्वैप कर दिया, जो चीज़ मैंने कैपिटल में लिखी थी उसको लोअर में कर दिया, और जो मैंने लोअर में लिखी थी उसको कैपिटल में कर दिया। तो आप यहाँ पर चेक करा रहा हो, अगर आपने क्या करा है, क्यू प्रेस करा है, या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, तो बाहर आ जाएगा इस लूप से। जब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये ट्रू रहेगा। एल्स वो क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर जा रहा है, चेक कर रहा है कि जो आपने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, इस इंडेक्स पे भी जो वैल्यू आ रही है वो अपर में है। अगर अपर में है तो उसको क्या कर रहा है, लोअर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दे रहा है। अदरवाइज अगर वो लोअर में है तो उसको अपर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे ख्याल से मैंने प्रोग्राम्स कोड नहीं कर रखे, क्योंकि मैं सोचा था ये सफिशिएंट हो गए। हाँ, मैंने नहीं कर रखे, सफिशिएंट है ये प्रोग्राम्स। अगर आपको स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, अच्छे से इंडेक्सिंग आनी चाहिए, देन आपको स्लाइसिंग आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप स्ट्रिंग पर सही से काम नहीं कर सकते हो। देन अगेन आपको फंक्शंस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप काम फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। आप अभी जैसे आप लोअर और अपर में कन्वर्ट कर रहे थे, वो प्रोग्राम्स के साथ आप ये फंक्शंस यूज़ करोगे। अभी स्ट्रिंग को हम यहाँ एंड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्यूपल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक वीडियोस एक एक चीज़ के ऊपर बनाते रहेंगे। अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।